उन्होंने इतनी अच्छी साफ सफाई की है, वरालदी तालाब का पानी शुद्ध हो चुका है, इतना साफ पूछा कि सब जन पी सकते हैं, कचरा जरा भी नहीं उसके अंदर। इसके लिए उनके लिए ये ताज। हरित गुच्छ लाया, ये हरित गुच्छ देखिए उनका सम्मान। नमस्कार, मैं हूं परशुराम पाल। आप देख रहे हैं पूजा टीवी 24। आज हम आपको ले चलते हैं भिवंडी के वड़ाला देवी तालाब, जहां सैकड़ों नवयुवकों और क्लासेस के बच्चों ने सफाई करते हुए दिखाई दिए। आपको बता दें कि वड़ाला देवी तालाब सफाई और रखरखाव को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है, परंतु भिवंडी महानगर पालिका और जिम्मेदार राजनेताओं ने कहीं ना कहीं अनदेखा किया है। वहीं नवयुवकों के द्वारा कई बार पत्र व्यवहार करने के बाद भी तालाब की सफाई नहीं हो रही थी, जबकि इस तालाब के पानी को भिवंडी के कई इलाकों में पीने के लिए सप्लाई किया जाता है। फिर भी महानगर पालिका प्रशासन की तरफ से यह तालाब सफाई से वंचित है, जिसे देखते हुए आज सैकड़ों बच्चों ने इस तालाब की सफाई का बीड़ा उठाया, जहां लगभग 2 टन कचरा बाहर निकाला और फिर थोड़ा सा कचरा 10-12 मोटरसाइकिल पर रखकर महानगर पालिका की तरफ निकल पड़े और फिर महानगर पालिका के गेट पर जाकर सारे कचरा फेंक दिया और महानगर पालिका के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं युवकों ने कहा कि अभी तो यह लोगों ने यहाँ के थोड़ा सा कचरा फेंका है, अगर महानगर पालिका प्रशासन नहीं जागी तो अगली बार डंपर भर कर महानगर पालिका के अंदर फेंकेंगे। इस प्रकार की चेतावनी दी युवकों ने। अब देखना यह है कि भिवंडी महानगर पालिका और भिवंडी के जिम्मेदार नेताओं और राजनेताओं की नींद से आंखें खुलती है या नहीं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वड़ाला देवी तालाब की सफाई और महानगर पालिका के गेट पर कचरा फेंके जाने को लेकर लोगों ने क्या कहा, सुनिए उनके खुद की जुबानी इस खास रिपोर्ट में। कहना चाहोगे आज यहाँ पे जो कचरा यहाँ पे महानगर पालिका के गेट फेंके हो, इसका क्या उद्देश्य है और कहाँ से लाए हो, इसके बारे में जानकारी दो। 3 हफ्ते हो गए, अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया है। और हमारा ये करने की वजह कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ जिम्मेदारी, कुछ बनती है, एक भी एक्शन लिए नहीं है महानगर पालिका ने। अच्छा, 3 हफ्ते से हम आ रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं। हमने लेटर पैड भेजे, कुछ न कुछ आया रिस्पॉन्स। हमारे आने की वजह खास यही है, ये मजबूर किया गया है, हम ऐसा करते भी नहीं। ये कहाँ से लाए हो पहले ये बताओ। हमने वड़ाला तालाब से लाए अपने। अच्छा, यहाँ पे ये जो लोग जमा हुए हैं ये कौन है, मतलब यंग बच्चे हैं कि स्कूली बच्चे हैं? हम सारे यंगस्टर्स से जो हमने इनिशिएटिव लिया है। उन्होंने इतनी अच्छी साफ सफाई की है, वरालदी तालाब का पानी शुद्ध हो चुका है, इतना साफ पूछा कि सब जन पी सकते हैं, कचरा जरा भी नहीं उसके अंदर। इसके लिए उनके लिए ये ताज। हरित गुच्छ लाया, ये हरित गुच्छ देखिए उनका सम्मान। बात किए थे वड़ाला देवी तालाब को सफाई के लिए, लेकिन आज आपके साथ पूरा कारवां लग गया है और महानगर पालिका के गेट पर आज ये कचरा लाने का क्या वजह है? सबसे पहले तो मेरे साथ ये युवा नहीं जुड़े, मैं उन लोग के साथ जुड़ा हूँ, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। यही लोग सबसे पहले इनिशिएटिव लिए थे, मैं जो हूँ उनके साथ एक जुड़ गया, इनके लिए एक आदर्श एक बन गया कि बाबा मैं हूँ, अपन करेंगे। तालाब साफ सफाई की जिम्मेदारी जो है भिवंडी के युवाओं ने जो ली है, इसके लिए मेरा पूरी तरह से पार्टिंबा है। ये तालाब जो साफ करने की हमारी मांगे है, जो एकदम क्लियर है कि
कि जो गटर का पानी छोड़ा गया है वराल देवी तालाब में, वो सबसे पहले तो बंद किया जाए। गटर का ड्रेनेज का सांड पानी जो बोलते हैं, वो जो है महानगर पालिका ने तालाब में जो छोड़ा है, वो सबसे पहले तो बंद किया जाए, ये हमारी मांग है। उसके बाद जो है कि अपने पूरे महाराष्ट्र में, पूरे भारत में मुझे नहीं लगता है कि कोई जगह से जो है सांड पानी प्यूरिफाई करके जो है लोगों को पीने के लिए दिया जा रहा है। वो जो अपने भिवंडी में हो रहा है, जो सांड पानी जो मिसल रहे हैं लोग, मिक्स कर रहे हैं लोग, वही पानी लोगों को पीने के लिए जा रहे हैं। और लोगों को पीने के लिए मतलब कामतगर, पद्मा नगर, ये लोगों को पीने के लिए नहीं आ रहा है। जो भिवंडी की जूनी भिवंडी है, जो मंडई इलाका है, ये लोगों को पीने को आ रहा है। यही पानी जो है सांड पानी का पानी जो है वो आप लोग के नलों में भेज रहे हैं और आप लोग पी रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये लोग, यहाँ के परिसर के लोगों ने ये मुद्दा उठाना चाहिए कि तुम्हारे घरों में पानी आ रहा है। वो ये तो हमारे परिसर की बात है, लेकिन आपके घरों तक पानी वही पहुंचाया जा रहा है। आप लोग ने सबसे पहले ये मुद्दा उठाना चाहिए। और उसके बाद जो है भिवंडी के बहुत जगहों से युवाओं का बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है। जो संडे की मुहिम है हमारी, हर घंटे 2 घंटा, ऐसे ही हम संडे को कचरा महानगर पालिका के गेट पे डालेंगे। अगर वो जल्दी से जल्दी ये एक्शन चालू ना कर दे, आगे चल के आपका क्या कदम होगा? मैडम क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पे जो वड़ाला देवी तालाब का जो कचरा सफाई करके यहाँ पे डाला गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके क्या मतलब है, इसके बारे में बताओ। इसका उद्देश्य ये है कि ये जो भिवंडी का यूथ है, ये सब अभी उत्तेजित हो गए हैं कि उनका पर्यावरण इतना गंदा क्यों है, उनका फ्यूचर क्या है। जो फ्यूचर जनरेशन है उनको एक क्लीन और नीट, कम से कम एक तालाब तो ऐसा चाहिए जहाँ पे वो खुली सांस ले सके और वहाँ जाकर एंजॉय कर सके। ऑल ओवर थाना डिस्ट्रिक्ट में हमने कई जगह देखा है ब्यूटिफिकेशन ऑफ तालाब। फिर हमारा वराला तालाब इतना गंदा क्यों है? जिस तालाब में कभी बोटिंग होती थी, कभी वहाँ पे फिशिंग होती थी, लोग गार्डन मेंटेन कर रहे थे, आज क्या हो गया? आज इतना गंदा क्यों हो गया है ये तालाब? इसकी वजह क्या म्यूनसिपैलिटी नहीं है? क्या म्यूनसिपैलिटी का ये काम नहीं है कि वो उस तालाब को साफ सुथरा रखें? और जब भी फेस्टिवल्स आते हैं तो उनके यहाँ एक प्लान, एक सिस्टम क्यों नहीं होता है ताकि वो तालाब गंदा ना हो? तो मेरी इन युवाओं के साथ मिलकर म्यूनसिपैलिटी को एक रिक्वेस्ट है कि तालाब साफ करो, हमारा वराला तालाब बचाओ। मैडम बोलेंगे, आप पूछो, आप पूछो। हाँ। मैडम वरला तालाब को लेकर आणि भिवंडी महानगरपालिका आयुक्त साहेब आणि भिवंडी प्रशासन यांनी आज जो इथे भिवंडी महानगरपालिकेच्या युवा मुलांनी जो हा इथे कचरा आणून टाकलेला आहे, या उदाहरणावरनं आता तरी डोळे उघडा, नाहीतर भिवंडीतील युवा तुम्हाला सोडणार नाही। इतकी वर्ष तुमचा जो भिवंडी महानगरपालिकेचा जो कारभार होता, फक्त भिवंडीकरांकडनं टॅक्स किंवा वराला देवीचा जो प्रश्न आहे, तलावातून तुम्ही फक्त उत्पन्नाचं साधन, तुम्ही उत्पन्न फक्त महानगरपालिका प्राप्त करते, पण तलावाच्या साफसफाईसाठी काही प्रयत्न करत नाही। तर याच्या पुढे असं अजिबात चालणार नाही, कारण आजचा जो भिवंडीचा तरुण, त्याच्यामध्ये यंगस्टर मुली असतील, मुलं असतील, जागृत झालेले आहे। भिवंडी महानगरपालिकेने आता तरी थोडा शहाणपणा यातून घ्यावा, नाहीतर हा कचरा पुढच्या वेळेस आम्ही जे अधिकारी याला जबाबदार असतील त्यांच्या तोंडावर फेकू। महानगरपालिका अपना काम नहीं करे तो ऑब्वियसली हमें नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करना पड़ेगा। हमें मतलब अपना जीवन सुरक्षित रखना है और आगे की जो आने वाली है पीढ़ी, उन लोगों के लिए, तो हमारे लिए सिर्फ ना सोच करके सबके लिए करना है। तो जो ऊपर से पैसा आ रहा है आपको काम करने के लिए, उसे सही तरीके से यूज़ करिए। जो टैक्स मिलता है, उनको दिवाली पर जो टैक्स मिलता है वो खुद खाए ना, ये स्वच्छ भारत अभियान के लिए लगाया जाए। और जो अपना तालाब है, तालाब के पानी कहाँ कहाँ जाते हैं, वो अपनी सुरक्षित लोग सेफ लगाते हैं, जो साफ़ सुथरा करते हैं। हम बच्चे लोग मिलकर, योगदान लोग मिलकर साफ़ सफाई करते हैं। 3 हफ्ते होने, 3 बार हम लोग वहाँ साफ़ सफाई भी किया, तो भी उन्होंने कुछ एक्शन उठाया नहीं। हमें अंत यहाँ पर आना पड़ा। सर फिरोज सर, कचरा डाला है महानगर पालिका के सामने, तो ये क्या उद्देश्य है डाला? सबसे पहले तो इसके पीछे रीज़न क्या है, ये कचरा कहाँ से आया, ये सबसे पहले मैं सबको बताना चाहूँगा। ये कचरा वराल देवी तालाब से आया हुआ है। वराल देवी तालाब ये एक ऐसा तालाब है जो पूरे थाना जिला में सबसे बड़ा तालाब है। भिवंडी में सबसे छोटा तालाब अगर देखा जाए तो बाकी सारे एरिया में है, लेकिन ये तालाब में जितना कचरा है वो कचरा कहीं और आपको मिलेगा नहीं। बाकी के तालाब अगर देखेंगे आप, जैसे तालाब वाली थाना में जाके देखेंगे, वो इतने अच्छे से बना हुआ है, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छी तरह से देखी जा रही है, सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे वराल देवी तालाब के पास किसी का ध्यान नहीं है। रीज़न, यहाँ पे हॉस्पिटल के जो भी सीरीज वगैरह है वो यहाँ पे डाले जाते हैं, गटर का कचरा है वो यहाँ पे छोड़ा जाता है, आपके
विसर्जन जो है, विसर्जन घाट यहाँ पे बनाया हुआ है, लेकिन विसर्जन घाट सही से यूज़ नहीं हो रहे हैं। वो तालाब के अंदर सारा चीज़ डाला जा रहा है। वॉशरूम का जो कचरा है वो वहाँ पे डाला जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर ध्यान कौन दे रहा है? म्यूनसिपैलिटी नहीं ध्यान दे रही है, ना ही आयुक्त ध्यान दे रहे हैं। आयुक्त साहब को हमारे जो टीम के बच्चे हैं, रिक्वेस्ट शेट्टी हो गया, तेजस काटेकर हो गया, मकबूल चौधरी हो गया, उसके बाद में आपका राज माली है, ये लोग ने ये अच्छा इनिशिएटिव लिया है और ये यंगस्टर्स को जमा किया हुआ है। अब यंगस्टर्स को देख के कम से कम इन लोग ने समझना चाहिए कि भाई यूथ जाग रहा है और आपके ऊपर इसका टपका बैठने वाला है। तो जल्द से जल्द मैं आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। ये जो कचरा आप लोगों ने साफ किया, ये तो मतलब एक सिंह के बराबर भी नहीं है, एकदम सिंह के बराबर भी नहीं है। तो क्या आप लोग हर बार इसको ही करोगे? अब देखो ये कचरा अभी तो फिलहाल हमने यहाँ पे डाला हुआ है, म्यूनसिपैलिटी के सामने डाला है और वो भी संडे को डाला है। जिस संडे को नॉर्मली छुट्टी रहता है सब लोग को, लेकिन ये हम लोग अभी आपको बताना चाहेंगे, संडे को नहीं आएंगे अभी हम लोग ऑड डे में आएंगे। जिस दिन आपका काम चालू रहेगा, आपका गेट खुला रहेगा, उस दिन आपके गाड़ियाँ बंद हो जाएंगी, आपको जाने नहीं मिलेगा। जब आपको बास आएगा तब आपको हमारी तकलीफ समझ में आएगी कि हम कितनी तकलीफ सह रहे हैं। और ये तो दूसरी बात है, लेकिन तीसरी बात हम लोग ये भी करने वाले, आयुक्त साहब को हम लोग अभी बता रहे हैं, अगर उन्होंने इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया तो उनके घर के गेट के सामने भी हम लोग ये कचरा डालने वाले हैं। ठीक है।